दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे जिसका नाम है ऑल इन वन। इस वीडियो में हम फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए जो भी फैक्टर्स अफेक्ट होते हैं या जिन फैक्टर्स की वजह से हमारी फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट पे असर आता है वो हम डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में हमने फिक्स कैपिटल का कंसेप्ट और प्रॉपर तरीके से उसका मैनेजमेंट बताया है कि एक बिजनेस फर्म किस तरीके से फिक्स कैपिटल को मैनेज करता है और कैसे कैसे वो फिक्स कैपिटल का अरेंजमेंट करता है। तो वो आप मेरे चैनल पे इससे पहले वाली वीडियो जाकर देख सकते हैं। देन उसके बाद आप फैक्टर्स अफेक्टिंग पे आइएगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है नेचर ऑफ बिजनेस। देखिए, बिजनेस की जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो डिपेंड करता है कि बिजनेस का टाइप कैसा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर आप ऐसा ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा व्यापार कर रहे हैं जिसमें आपको कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत है फिक्स एसेट में एज कंपेयर टू मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में आपको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो उस केस में आपको क्या होता है कि जब आप लोअर इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं, लोअर इन्वेस्टमेंट वाला ऐसा ट्रेड कर रहे होते हैं, तो आपको उसमें कोई ज़्यादा प्लांट एंड मशीनरी खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वहाँ पर आपको फिक्स कैपिटल की कम ज़रूरत होती है। तो आपको इन सब चीज़ों में यही बताना है कि कब आपको फिक्स कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी और कब कम ज़रूरत पड़ेगी। देन सेकेंड है आपका स्केल ऑफ ऑपरेशंस। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होगा उतना उसका ऑपरेशंस का स्केल जो है वो ज़्यादा होगा। उसको ज़्यादा बड़े प्लान चाहिए होंगे, उसको ज़्यादा स्पेस चाहिए होगी। इसकी वजह से उसका हायर इन्वेस्टमेंट होगा फिक्स्ड एसेट में एज कम्पेयर टू स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में तो इतना बड़ा सब कुछ नहीं चाहिए होता है। देन थर्ड है आपका चॉइस ऑफ टेक्निक। कुछ ऑर्गेनाइजेशन ऐसे होते हैं जो कैपिटल इंटेंसिव होते हैं और कुछ लेबर इंटेंसिव होते हैं। ये आपने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा होगा। कैपिटल इंटेंसिव क्या होते हैं? जिसमें हम मोर यूज ऑफ कैपिटल का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और लेबर का कम इस्तेमाल करते हैं। और कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसे होते हैं जो लेबर इंटेंसिव होते हैं, यानी कि कैपिटल कम लगाते हैं, लेबर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। तो कैपिटल इंटेंसिव जो ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें हमें प्लांट और मशीनरी में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है और वो लेबर पे कम डिपेंड करती है। तो यहाँ पर ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट जो होती है वो ज़्यादा होती है। अब ऐसे ही जो लेबर इंटेंसिव ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसमें फिक्स एसेट्स में हमें कम इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, तो वहां पर फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होती है। डन। नाउ फोर्थ है आपका टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। देखिए, कुछ इंडस्ट्रीज में एसेट्स जो है वो जल्दी से खराब हो जाते हैं, मतलब पुराने हो जाते हैं। खराब इन द सेंस कि आउटडेटेड हो जाते हैं। ठीक है, उनकी रिप्लेसमेंट जो है जितनी जल्दी हो सके उतना ही फर्म को फायदा होगा। तो फिक्स एसेट में तो आप सब जानते हैं कि हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए हमें फिक्स कैपिटल भी ज़्यादा चाहिए होगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर कंप्यूटर्स हैं, कंप्यूटर्स कितनी जल्दी ऑब्सोलीट हो गए, कितनी जल्दी मतलब रिप्लेस हो गए हैं। इतने अच्छे अच्छे कंप्यूटर नए नए तरीके के आने लगे हैं, जैसे फर्नीचर है, ये सब कितनी जल्दी आउटडेटेड हो जाता है। नए नए इसमें डिज़ाइंस आते हैं, नई नई चीज़ें इसमें आती हैं। तो ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो कि एसेट ऐसे इस्तेमाल करते हैं जो कि जल्दी से आउटडेटेड हो जाते हैं या फिर जल्दी से ऑब्सोलीट हो जाते हैं, तो वहाँ पर फिक्स कैपिटल की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन एसेट्स को परचेज करने में। और अदरवाइज जो ऐसे एसेट्स इस्तेमाल नहीं करते, ऐसे में बिजनेस नहीं डील करते हैं इन सब चीज़ों में, इन एसेट्स में, तो वहाँ पर फिक्स कैपिटल की कम रिक्वायरमेंट होती है। देन फिफ्थ है ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स। जितनी ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी उतनी ज़्यादा उसकी फिक्स एसेट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगी। बल्कि ऐसी ग्रोथ तो एक्सपेक्ट कंपनी कब करती है? जब कंपनी एक अपनी कैपेसिटी बना लेती है कि वो जितनी भी डिमांड आ रही है उसको वो मीट कर सके। कई बार ऐसा होता है कि ऐसी कंपनीज होती हैं जो कितनी भी डिमांड आ जाए पर वो फुलफिल नहीं कर पाती है। कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा डिमांड को छोड़ भी देती है क्योंकि उसका इतना प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा होता है। तो ऐसी कंपनी जो इतनी कैपेसिटी रखती हैं कि उन्होंने जितनी ज़्यादा डिमांड को वो पूरी कर सके वो करती हैं, तो ऐसे में फिक्स कैपिटल की उनको ज़्यादा ज़रूरत होती है और उनको ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है फिक्स एसेट में, जिसकी वजह से फिक्स कैपिटल भी उन्हें ज़्यादा ज़रूरी चाहिए होता है और ज़्यादा अमाउंट में। देन सिक्स्थ है आपका डाइवर्सिफिकेशन। फर्म चूज करती है डाइवर्सिफाई करना।
अपने ऑपरेशंस को बहुत सारे रीजन की वजह से। डाइवर्सिफिकेशन के साथ साथ फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है। जैसे कि अगर डाइवर्सिफिकेशन क्या है, आप एक प्रोडक्ट में अपनी कंपनी को अपना बिजनेस कर रहे हैं या अपने फर्म चला रहे हैं, लेकिन अब आप दूसरा प्रोडक्ट भी लॉन्च करने जा रहे हैं या फिर दूसरा प्रोडक्ट का भी बिजनेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे कि टेक्सटाइल कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है और वो सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा रही है, तो ये डाइवर्सिफिकेशन है। इसके लिए ऑब्वियस सी बात है कि आपको क्या चाहिए, फिक्स कैपिटल आपको ज़्यादा चाहिए होगी। देन आपका आता है फाइनेंसिंग ऑल्टरनेटिव्स। एक फाइनेंशियल मार्केट अगर अच्छी है तो डेवलप्ड जो है वो आपको ऐसी फैसिलिटीज प्रोवाइड करती है कि आप ऑल्टरनेटिव सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप सही चीजें खरीदें। जब एक एसेट को लीज पे लिया जाता है तो फर्म को लीज रेंट पे करना पड़ता है और वो उसका इस्तेमाल करती है। ये सब करके क्या होता है, बहुत सारे अमाउंट जो खर्चा होता है उससे बचा जा सकता है कि उसको खरीदने के लिए। तो लीजिंग फैसिलिटी की जो अवेलेबिलिटी है उससे फंड्स का रिक्वायरमेंट थोड़ा कम हो जाता है फिक्स एसेट्स में। इससे फिक्स कैपिटल रिक्वायरमेंट की कम जरूरत होती है। ऐसी स्ट्रैटेजी स्पेशली कब सुटेबल होती है, जब बिजनेस को हाई रिस्क हो रहा होता है, तो वो लीज फैसिलिटीज को अपना पार्ट बनाता है अपने बिजनेस का और उसी के ऊपर चलता है। देन एट है, लास्ट है आपका लेवल ऑफ कोलैबोरेशन। जब भी कोई ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जो अपनी दूसरी फैसिलिटीज को भी शेयर करने लगता है, जैसे कि बैंक जो है दूसरे का एटीएम इस्तेमाल करने लगे और कोई जॉइंटली मिलकर पर्टिकुलर फैसिलिटी आपस में मिलके देने लगे, दो बैंक्स आपस में, सपोज मान लीजिए पीएनबी और एसबीआई मिल गया, तो वो मिलकर अपनी कोई फैसिलिटी स्टार्ट कर दे। तो ये कब है, अगर एक कोई भी बैंक सफिशिएंट नहीं है या फिर उसके ऑपरेशन स्केल ऑफ ऑपरेशंस इतने नहीं है कि वो पूरी फैसिलिटी का खुद खर्चा उठा पाए, तो वो मिलकर आपस में कर लेते हैं जॉइंटली। ऐसे कोलैबोरेशन जो है वो इन्वेस्टमेंट का लेवल जो है ना वो थोड़ा सा कम कर देते हैं फिक्स एसेट में, क्योंकि बट जाता है ना। 50% आप इन्वेस्ट करेंगे, 50% दूसरा फर्म करेगा, तो आपका 50% ही रह गया। तो उससे क्या होता है, आपकी जो फिक्स कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। क्लियर है? तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई, प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियोस शेयर करें।